नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेगा कवरेज सुदर्शन न्यूज की लगातार देख रहे हैं। धर्म युद्ध जो छिड़ चुका है और अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कुछ ही देर में आने वाला है, क्योंकि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एमईए की होने वाली है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ, जो ऑपरेशन सिंदूर पर एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की शाम 5:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी भी इस चीज का ऐलान ऑफिशियल तौर पर हो सकता है कि अब हम वॉर की सिचुएशन में हैं, अब पाकिस्तान का एक भी कदम हम युद्ध मानेंगे, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है और निश्चित तौर पर ये आज दिन भर जो शेलिंग हुई है, रात में हैवी शेलिंग और अर्ली मॉर्निंग जो जिस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं भारत के ऊपर, हिसार, हरियाणा, दिल्ली तक, दिल्ली के और देश के बड़े 10 शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइलें दागने का जो दावा किया है पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, उसको लेकर अब ऑफिशियल कंफर्मेशन अब से कुछ ही देर बाद एमईए की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आने वाली है। यह बहुत बड़ी खबर है, इस लिहाज से हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से किसी भी वक्त होने वाली है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों की जानकारी भी साझा की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको बड़ी खबर दूसरी दिखाते हैं। और बड़ी खबर यह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला हो गया है। भारत ने बड़ा निर्णय ले लिया है, कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर, जिसका कंफर्मेशन हम इंतजार कर रहे हैं। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगभग तय हो जाएगा और इसी बात को लेकर हम कह रहे हैं कि आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर, यानी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अब हमला होगा तो उसे भारत अपना युद्ध मानेगा, युद्ध करार देगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी हो रही है क्योंकि शाम चल रही है और कल देर रात भर हैवी शेलिंग हुई है बॉर्डर पर, और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि आज दिन भर भी ये खबरें बड़ी हो रही हैं। मीटिंग्स का दौर चल रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ तक हाई अलर्ट जारी किया है। बहुत बड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, नजर टिका के रखिए द आपके फेवरेट चैनल सुदर्शन न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बलूचिस्तान में 39 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। बीएलए का सामना भी पाक सेना नहीं कर पा रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जो है वो लगातार पाकिस्तान को घेर रहा है और पाकिस्तान की उल्टी गिनती जो है शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है पाकिस्तान। अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। अग्रिम मोर्चे यानी फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान हैवी डिप्लॉयमेंट सेना का कर रहा है। जमीनी लड़ाई के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। अब आप सोचिए, पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल है नहीं, टैंक में कैसे पेट्रोल डालेंगे ये पाकिस्तानी। और अब 48 घंटों की अगर बात करें तो उसको लेकर हैवी हाई अलर्ट जारी किया गया। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है, अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है, यानी हैवी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ गई है, जम्मू कश्मीर में नौशेरा में तुर्की का ड्रोन देखा गया है। नौशेरा के कामिकेज ड्रोन का बरामद किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर पाक देश के नागरिक इलाकों को बना रहा है, यानी कि सिविलियंस को टारगेट पाकिस्तान कर रहा है, जो कि कल रात भी उसने किया। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। नौशेरा में कामिकेज ड्रोन जो है ये खासतौर पर जो निर्माण करता है वो तुर्की इस ड्रोन को बनाता है, जो कि आम ड्रोन से थोड़ा सा ऊपर हाइट पर जो है ये चलता है और इस तरह से ये अटैक्स भी करता है। तो तुर्की इस समय खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये बड़ी ब्रेकिंग्स के साथ हम बुलेटिन की कर रहे हैं शुरुआत। सीधा चलेंगे, हमारे पास कई सारे मेहमान भी इस चर्चा में रहेंगे, उनसे भी आपका तारुफ परिचय आपका करवाऊंगा। लंबी चर्चा जारी है, बैक टू बैक एक से एक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, हर बीतते मिनट्स के साथ ब्रेकिंग हमारे पास आ रही हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं मेहमानों के पास, परिचय आपका करवाता हूं। डॉक्टर SK मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हरिराम मिश्रा मेरे सहयोगी, ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं हर एक अपडेट पर। कल देर रात और फिर सुबह से तैनात हैं। दीपक कामरा मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और रोहिल मेरे सहयोगी जम्मू एंड कश्मीर से एक छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विस्तार से जरा खोलिए विंडो, सभी को लाइए स्क्रीन पर। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं रोहिल के साथ। रोहिल, एक महत्वपूर्ण डिसीजन अब से कुछ ही देर बाद होने जा रहा है, जिसके सूत्र और हमारे पास रक्षा मंत्रालय के स्पेशल सोर्सेज से यह खबर निकल कर आई है कि अब पाकिस्तान का एक भी हमला वॉर माना जाएगा। कैसे देखा जाए, उसके लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है आज? रोहिल, मुझे लगता है उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। दीपक हमारे साथ हैं क्या दिल्ली से? चलिए दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है, दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री सभी ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल उन तक रिपोर्ट एक एक चीज को कर रहे हैं। अभी दिल्ली में क्या चल रहा है? एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ बड़ा हो सकता है? एक्ट ऑफ वॉर इसे कहा जा रहा है, क्या बड़ा अपडेट है आपके पास? दीपक बताइए। विकास, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार बैठकें हुई है, बैठकों में साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी अब आतंकी घटना होती है तो उसको अब वार का रूप दिया जाएगा। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब जो है सेना के माध्यम से युद्ध लड़ने में पूरी तरह समर्थ है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में अब आतंकवादी जो है भरे पड़े हैं, वहां आतंकवाद की फैक्ट्री है, तो अब भारत से कहीं ना कहीं लोहा लेने के लिए आतंकवाद का जो है पूरा सहयोग जो है वो पाकिस्तान ले सकता है। तो बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी घटना दिखी भारत में तो उसको वार का रूप दिया जाएगा और भारत मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब माना जा रहा है कि जिस तरह अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो जो गतिविधियां भारत के विरुद्ध की गई है उन सबको नस्ते नाबूद करते हुए भारत ने जो प्रहार किया है पाकिस्तान के उन मिसाइल पे, उनको सबको नस्ते नाबूद किया है। अब सीधे तौर पर माना जा रहा है कि भारत भी एक्शन मोड के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत के नागरिकों को, भारतीय एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो कहीं ना कहीं हमने आतंकवाद पर निशाना किया, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए कोशिश की। लेकिन वही पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, जो आतंकवाद की जननी है, वो लगातार भारतीय नागरिकों को, भारत के आस्था के केंद्रों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को निशाना बना रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भारत जो है वो मुश्किल इस समय में पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देने की तैयारी कर रहा है जो पाकिस्तान आने वाले समय में याद रखेगा। पाकिस्तान भूल रहा है। बहुत जल्दी लौटूंगा दीपक आपके पास। आपकी अपडेट्स लेते रहिएगा, जो भी आपके पास बड़ा है हमें बताइएगा। स्क्रीन पर आप पूरे टाइम हैं ही। हरिराम मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ हरियाणा से। हरियाणा इस समय हैवी अलर्ट पर भी रखा गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां आर्मी के बेस कैंप हैं या आर्मी की चहलकदमी तेज होती है। हरिराम, आपके पास क्या कुछ अपडेट, आज दिन भर में क्या कुछ घटा है? बहुत जल्दी बताइए। देखिए विकास, अगर आज दिन भर की बात करें तो जिस तरीके से सिरसा में कल रात को तकरीबन 12:15 बजे फतेह मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया था, उसकी डेब्रीज को लेकर के सेना ने उसको इकट्ठा किया, उसको लेकर गई। ऐसा माना जा रहा है उसको बाकायदे लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जिससे ये पता चल सके कि ये जो मिसाइल है उसमें क्या कुछ है और ऐसे प्रमाण खोजे जा सके जो कि ये बताया जा सके कि ये जो एक्ट पाकिस्तान ने किया है ये नियमों के खिलाफ है। तो उसके लिए तमाम जो सबूत इकट्ठा करना होता है वो सेना की कार्रवाई के तौर पे रही। हालांकि इसको लेकर के जो गांववासी है, राहगीर हैं, उनमें काफी उत्सुकता थी फतेह मिसाइल के अवशेष को देखने की, इसे उठाने की। और बाकी जगह इसी तरीके से बात करें तो एक सेंसिटिव एयर बेस माना जाता है सिरसा का। सिरसा एयर बेस 1971 में हो, चाहे 2019 में बालाकोट की स्ट्राइक हो, चाहे 1999 में कारगिल का वॉर हो, तीनों समय यहाँ से जो है गतिविधियां की गई और इफेक्टिव हुई, क्योंकि ये सबसे नजदीक पाकिस्तान के बॉर्डर से ये एयरपोर्ट पड़ता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये एयर बेस है, जिसको
जिसको निशाना बनाने के लिए ड्रोन हमले भी समय समय पर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। ठीक इसी है, तरीके का एक बिल्कुल दूसरा बिल्कुल एयरपोर्ट है अपडेट लेते अंबाला रहूंगा आपसे, एयरपोर्ट। बहुत जल्दी लौटूंगा। हरिराम एस के मिश्रा साहब मेरे साथ लगातार बने। मिश्रा जी, आज दिन भर की गतिविधियों को आप किस तरह से देख रहे हैं, और अभी जो खबर है कि एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको ऑफिशियल किया जा सकता है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, पाकिस्तान की एक भी अब कायराना हरकत को माना जाएगा। क्या होता है एक्ट ऑफ वॉर, कैसे काम होता है इसमें, ये जरा आसान भाषा में सर मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। मिश्रा जी। सर की आवाज आपकी नहीं आ रही है सर, प्लीज अनम्यूट कर लेंगे तो बेहतर होगा। जी अब आ रही है, बोलिए मिश्रा जी। यदि युद्ध होता है किसी कारण से, तो इसको मतलब यदि आतंकवादी गतिविधि के उसका युद्ध का रूप माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनको अब आगे किया जा रहा है, क्योंकि सेना के अभी उनके जो मुख्य सेना अध्यक्ष हैं करीम साहब, वो अभी गायब हैं। वो अब उनकी स्थिति ये है कि वहां पे उनका जो संचार व्यवस्था है वो भी खत्म कर दी गई है। उनके जो है एरोप्लेन के जो स्पेस हैं, वो जमीनी स्पेस, वो भी खत्म कर दिए। तो एक दो चीजें जरूरी है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जरूरी रहता है, और दूसरी चीज होता है लॉजिस्टिक। उनका लॉजिस्टिक भी खत्म हो गया है, और इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम। अब उनके पास सिर्फ 3 कंट्री हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना सपोर्ट कर रहा है, अजरबैजान कर रहा है, तुर्की कर रहा है। अब उसकी हालत यह है कि किसी तरह, अब उनके ये भी चलिए कि पानी बंद कर दिया तो पानी की त्राही त्राही मची है। इधर पीएलए की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के आदमी भी उनको जो है पूरी तरह से हरा रही है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब उनको ये लगता है, तड़फड़ा रहे हैं, तड़फड़ाते हुए जो है, जो ये पाकिस्तान ने पंगा तो ले लिया, अब वो लगता है कि भारत मुझे नंगा करके ही छोड़ेगा। स्थिति बहुत दयनीय है उनकी। अब जब आदमी दयनीय स्थिति में होता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है, कोई भी आतंकवादी कार्यवाही करता है तो उसे युद्ध का स्वरूप माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सर बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और मेरा यह है कि जैसे कल तक हम देख रहे हैं, देर रात तक हैवी शेलिंग हुई, भारत की तरफ से मिसाइलें दागी गई, लेकिन कल में और आज में कितना अंतर होगा जब हम युद्ध डिक्लेयर कर चुके होंगे? अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? और कल जब तक हम देख रहे थे कि एंटी टेरर ऑपरेशन भारत चला रहा था, उसमें और वॉर में क्या अंतर हो सकते हैं? क्या सेना किस तरह से काम करेगी, या और हैवी डिप्लॉयमेंट हो सकता है? सर प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी युद्ध जब शुरू होता है तो हम उसमें आक्रामक कार्यवाही अपनाते हैं, तो हमें जो समय की छूट होती है, स्थान की छूट होती है, हमारा हौसला भी ज्यादा होता है, और इसके बाद हम उसको जो है उस पर हावी भी रहते हैं, हम उसको सरप्राइज भी कर सकते हैं। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान अटैक की स्थिति में है, युद्ध करने की स्थिति में है। हम अभी तक अपने आप को डिफेंसिव स्थिति में बना रहे थे, क्योंकि हमने कभी भी किसी सिविलियन को अटैक नहीं किया, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। वाकई सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अभी तक हमने कोई अटैकिंग इस तरह से सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, जो हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था विक्रम मिस्री साहब ने। सर सभी के पास लौट रहा हूं। चर्चा लगातार जारी है धर्म युद्ध पर। हर एक दिन बीतती शाम के साथ ये जो युद्ध है वो और गहराता जा रहा है। अब भारत जो है इसको एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में ले रहा है। सीधे चलेंगे, मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से रोहिल जुड़े हुए हैं। रोहिल बताइए, अभी जबकि शाम के 5:19 का वक्त हो रहा है, क्योंकि कल हम इसी तरह देख रहे थे कि कल एकदम शेलिंग बंद थी दिन भर, लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ी थी और ये शेलिंग बढ़ती गई, सायरन बजना शुरू हुए, उरी के सेक्टर में हमने देखा कि ड्रोन से अटैक हुए। अभी बॉर्डर पर क्या नजर आ रहा है रोहिल? लगातार हम राजौरी के सीमावर्ती इलाके में सुबह से ही मौजूद है, लेकिन जहां हमने देखा सुबह लगभग 7 बजे तक भीषण गोलाबारी जो है दोनों साइड से जारी थी। हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही थी, लेकिन सुबह 7 बजे के बाद खामोशी जो है पूरे सीमावर्ती इलाकों में, खास तौर से अगर राजौरी की बात करें तो छाई हुई है। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ पर लोग भी हमें इक्का दुक्का नजर आए, क्योंकि लोग सुबह से ही जो है ये अपने अपने घरों छोड़कर यहाँ से निकल रहे थे, और जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर भी लोगों का जो घर है उनको खाली करवा दिए गए थे। लेकिन दूसरी जानब से जैसा कि हमने देखा कि कल शाम होते ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से लगातार मिसाइल दागे गए, जिसकी जवाबी कार्रवाई एयर डिफेंस सिस्टम से की गई और सभी मिसाइलों को मार गिराया गया है। लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त पूरी तरीके से खामोशी छाई हुई है। मार्केट बंद है, राजौरी सेक्टर का, लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लोग यहाँ से निकलकर महफूज जगहों की ओर पहले ही जो है
वो रवाना हो गए हैं। लेकिन आशंका ये जताई जा रही है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रहा है कि आज कोई और हरकत जो है पाकिस्तान यहाँ पर कर सकता है। इसकी जानकारी लगातार आ रही है कि आज कोई फिर से गड़बड़ जो है दुश्मनी मुल्क बिल्कुल लौट रहा हूं रोहिल आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर मेरे पास आ गई है, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहुत जल्दी से ये खबर हम फ्लैश करेंगे। और एक बड़ी खबर देखिए, हर मिनट के साथ बदलते मिनट्स पर ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं। एक तरफ जहां 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमई की होने वाली, इसी बीच बड़ी खबर नौशेरा में कामिकेज ड्रोन बरामद किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के नौशेरा से, जहां तुर्की का बना ड्रोन जो है वो बरामद किया गया है। और कामिकेज ड्रोन इसे कहा जाता है। ये बहुत हाई टेक ड्रोन होता है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अब इस युद्ध में कर रहा है, जो कि तुर्की का बना ड्रोन हो सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारतीय सेना हालांकि अब मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सीधे रोहिल आपके पास चल रहा हूं, क्या अभी अपडेट है नौशेरा की आपके पास? कामिकेज ड्रोन यहां पर डिमोलिश किए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि तुर्की के ड्रोन है। रोहिल जी बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था कि आज दोपहर को जो राजौरी का बाहरी इलाका है नौशेरा, जो कि सीमा से सटिक वाला इलाका है, वहां पर एक ड्रोन पाया गया जिस पर साफ तौर पे लिखा था मेड इन टर्की। जो ड्रोन है कामिकेज ड्रोन है वो पाया गया। उसके पुलिस पहुंची, पुलिस ने उसको अपने ट्रैवल में लिया। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि 3 दिन से जब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लौटूंगा। दीपक आपसे ये जानना चाहूंगा, कुछ अभी चेंजेस किए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 5:30 बजे होने वाली थी, और क्या चेंजेस हैं जरा अपडेट के साथ जो भी हो बताइए। कौन कौन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है, सब कुछ बैठकों को लेकर। दीपक बिल्कुल विकास, जिस प्रकार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होनी है उसको लेकर ताजा बात बता दूं कि अभी जिस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ अभी तीनों सेना प्रमुखों की बातचीत हुई है, उसमें सुरक्षा को लेकर जो है तमाम विषयों में बातचीत हुई है। और जिस प्रकार पाकिस्तान जो अपनी हरकतें कर रहा है उन सबको लेकर अब जो है ताजा इसमें बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने ये आ रही है कि आतंकवाद के विषय में, यानी जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को बचाता नजर आ रहा है, आतंकवाद का सरगना के रूप में अब जो है भारत पाकिस्तान को पूरे विश्व में एक्सपोज कर चुका है कि हमारी भारत की लड़ाई केवल आतंकवाद से है। जिस प्रकार भारत ने जो भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विकास काम किया उसमें हमने आतंकवाद को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारतीय नागरिकों को, भारतीय सेना के जो एयरबेस है, दीपक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद में आऊंगा तो आपसे अपडेट्स लूंगा। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का चर्चा लगातार जारी है। उसी बड़ी खबर पर दीपक आपके पास में आ रहा हूं। अभी समय में मुझे लगता है चेंजेस की खबरें मेरे पास पहुंची हैं कि जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 5:30 की जगह 6 बजे होगी। इससे पहले गुजरात के भुज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर आ गई है, कच्छ जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी खबर गुजरात से हम आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया है और अलर्ट रहने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। खबरें यह भी है कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां भी राजस्थान के कुछ इलाकों में आ रही हैं। और हालांकि अब देखिए राजस्थान से आगे बढ़कर ये खबरें गुजरात तक पहुंची हैं और भुज में हाई अलर्ट घोषित किया है, क्योंकि विशेष तौर पर टारगेट करने की कोशिश गुजरात को की जा रही थी। वहां से उत्कल मेरे सहयोगी हैं, अगर हम उनको ले सकते हैं तो प्लीज चलेंगे। लेकिन उससे पहले दीपक ये बताइए कि 6 बजे का समय अब बताया जा रहा है, किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और सुबह जब तड़के सुबह ये खबरें आई कि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो तब ये भी खबर निकल कर आई थी कि वायुसेना और के जो एयर ऑपरेशंस के डीजी हैं अवधेश भारती साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो क्या अभी ये जानकारी आपके पास है कि वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या हमेशा की तरह जो हमारे विदेश सचिव साहब विक्रम मिस्री साहब हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर व्योमिका सिंह, वो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी? इस विषय पर कोई जानकारी दीपक आपके पास? विकास, बताना चाहूंगा कि अभी तक माना जा रहा है कि ये जो है सामूहिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें जो है वायुसेना द्वारा जो भी अभी जितने भी पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन दागे गए, जो जगह जगह निशाना बनाया गया, उसको लेकर एक वार्तालाप हो सकती है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो घटनाएं हैं उनको अब जिस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका हो, चीन हो, जो शांति का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो है शांति का संदेश हो, लेकिन अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दिखाया जाएगा कि भारत जो है वो कोई भी ऐसी पहल नहीं कर रहा है। भारत ऐसी कोई भी जो है आक्रामक स्थिति नहीं अपना रहा जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन वहीं जो है पाकिस्तान लगातार भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है, आस्थाओं के केंद्र हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारों को जो है निशाना बना रहा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ स्पष्ट किया जाएगा कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं की गई जो नागरिकों की सुरक्षा या जान माल की हानि हो, लेकिन पाकिस्तान की जो दुर्दशा है उसको दिखाया जाएगा। दूसरी बात इसमें विकास ये सामने आएगी कि जिस प्रकार
जितने भी अभी ड्रोन के हमले हुए हैं भारत के जी। ऊपर, उन सब का आंकड़ा दिया जाएगा। इसके साथ अगर बताना चाहूं तो भारतीय सेना, यानी आज जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई है, कुछ मुद्दे और कुछ विषय निकल कर आए हैं, वो भी कुछ चर्चा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसमें प्रेस ब्रीफिंग में रखी जा सकती है। ठीक है दीपक, लौट रहा हूं आपके पास। मेरे साथ लगातार रक्षा विशेषज्ञ जो हैं मिश्रा साहब, वो तो बने ही हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है, सभी मेहमान हमारे पास बने हुए हैं। मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं ये अभी, लेकिन इससे पीछे एक बड़ी खबर देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 60 घरेलू फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 30 आने वाली और 30 जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण कदम ये उठाए जा रहे हैं। यात्रियों को भारी परेशानियों का हालांकि सामना करना पड़ रहा है चूंकि युद्ध जैसी स्थितियां हैं, और ये वाजिब फैसले हैं चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता है। यात्रा से भी ज्यादा सुरक्षा प्राथमिकता होनी भी चाहिए। हरिराम, क्या अपडेट है आपके पास? ये यात्राएं जो स्थगित की जा रही हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द की जा रही हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये फैसले हैं? हरिराम, देखिए, कई ऐसे कदम हैं जो इस बीच में उठाए जा रहे हैं। खासतौर से जो लोग आने जाने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, फ्लाइट्स जो है सस्पेंड की जा रही है। इसी तरीके से ट्रेन है, उन्हें भी सस्पेंड किया जा रहा है। जो सीमावर्ती इलाकों में ट्रेनें गुजर करके जाती हैं, उन सभी ट्रेनों को सस्पेंड किया जा रहा है, चाहे वो अमृतसर हो, अंबाला हो, फिरोजपुर, पठानकोट, चाहे जैसलमेर, जो भी सीमावर्ती इलाकों से ट्रेनें जाती हैं उनको सस्पेंड किया गया है। साथ में जो प्रशासन की तरफ से अगर इंतजाम की बात करें तो सिविल डिफेंस के ऊपर जो है प्रशासन बाकायदे इस समय वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं इस समय, फायर ब्रिगेड की मैपिंग की जा रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की ही जगह जगह पर हर कस्बे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होगी। अगर कोई अचानक इस ज्वलनशील पदार्थ किसी भी जगह गिरे और वहां आग लग जाए या किसी तरह का नुकसान हो तो उसको तुरंत जो है बुझाया जा सके। साथ में जो है प्रशासन ने लोगों से ये डिमांड की है कि लोग वॉलंटियर्स के लिए सिविल डिफेंस के लिए रजिस्टर्ड करें युवाओं से। आज बहुत ही एक अच्छी घटना चंडीगढ़ में दिखी, जब प्रशासन ने युवाओं से आकर के रजिस्ट्रेशन करने की बात की तो बड़ी संख्या में युवा वहां पर पहुंचे और उन्होंने काफी जोरदार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और बढ़ चढ़कर सिविल डिफेंस को लेकर के काम करने की हामी भी भरी, अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। और इस तरह की अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि सेना अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। बतौर एक आम नागरिक भी आपको बहुत सारी आपकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको निभाना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मिश्रा जी लगातार है। मिश्रा जी, ये किस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जो ड्रोन्स डिमोलिश किए गए हैं और जो साथ है तुर्की का पाकिस्तान के साथ, उस साथ को किस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे कमजोर वक्त में जो पाकिस्तान अभी लड़ाई लड़ रहा है? देखिए विकास जी, तुर्की शुरू से ही रहा है। यूएनओ में भी तुर्की ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ दिया, अजरबैजान भी उसके साथ हो रहा है। लेकिन इसमें चिंता करने के बाद, हाँ जरूर, जो ये ड्रोन अभी इसका था जो तुर्की का जो पकड़ा गया, उसमें तुर्की थोड़ी हाइट में ये काम करता है और ये खास करके जम्मू और कश्मीर इलाके के करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। और वैसे तो उसने बाड़मेर में, गुजरात में, भुज में, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट जो है कॉमर्शियल पोर्ट है बहुत बड़ा, तो वो सोचता है कि इसको हम भारत के, क्योंकि उसके पहले हमने कराची का जो है उसका जो अड्डा था उसको ध्वस्त किया हुआ था। अब वो हमेशा बदले की भावना भी ये सोच रहा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। लौट रहा हूं आपके पास। मेरे सहयोगी उत्कल ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, गुजरात से मेरे ब्यूरो चीफ हैं, सहयोगी हैं। उत्कल, ये बताइए, कच्छ में अभी एक एडवाइजरी जारी की गई है बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए, वो क्या कुछ है? क्या ब्लैकआउट की संभावनाएं जताई गई है या ब्लैकआउट आज रात में भी होगा? दुकानों को, मार्केट को लेकर क्या एडवाइजरी है उत्कल? जी, ब्लैकआउट तो होगा ही 6 बजे से रात को पूरी रात ब्लैकआउट करना है, तो गुजरात सरकार का निर्देश है ही जी। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि दिन में भी अनावश्यक हो तो घर से बाहर ना निकले और व्यापार जो रोजगार है वो बंद रखे। आज प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से बाहर निकलकर अनाउंस भी किया है कि कुछ आपको संदिग्ध गतिविधि दिखे, कुछ संदिग्ध पदार्थ भी दिखे तो भी सरकार को या प्रशासन को इसका इंफॉर्मेशन आपको देना है। और कम्युनिकेशन के संदर्भ में भी प्रशासन ने गाइडलाइन दिया है कि अनधिकृत जो नंबर है, वो अननोन नंबर है, वो भी नहीं उठाना है। इस प्रकार से जो नंबर आते हैं वो पाकिस्तान की या विदेश से होते हैं,
उससे भी बात नहीं करनी है, क्योंकि उससे भी जासूसी वगैरह होती है। बिल्कुल। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर गुजरात और कच्छ जो है वो पहले से ही आम दिनों में भी संवेदनशील श्रेणी में आता है, क्योंकि कच्छ और उत्तर गुजरात का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान से जमीनी और दरियाई दोनों तरीके से बॉर्डर साझा करता है। भारत का एकमात्र राज्य है जो दरिया और जमीन से पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो वैसे भी संवेदनशील माना जाता है। आपको बता दूं पिछले दिनों में जो मुंद्रा पोर्ट से कई करोड़ों की जो ड्रग्स बरामद होती थी, उसका रूट जो है वो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए ही वहां आता था। तो ये पाकिस्तान के लिए पहले से ही सॉफ्ट एरिया रहा है, वो सॉफ्ट टारगेट रहा है कि व्यापार क्षेत्र में हो, अवैध तस्करी को लेकर के हो या अवैध घुसपैठ को लेकर के हो, कच्छ और उत्तर गुजरात का क्षेत्र पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जब वातावरण तंग है और दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति है, उस समय तो स्वाभाविक तौर पर सेना और प्रशासन चुस्ती दिखाएगा ही। तो उसी तर्ज पर ये चुस्ती दिखाई जा रही है और एकदम प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। जी ठीक है, बिल्कुल लौट रहा हूं आपके पास। रोहिल, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर पर जो एकदम बॉर्डर पे बिल्कुल आते हैं, उरी सेक्टर में हमने कल देखा वहां से फायरिंग शुरू हुई थी, तो ये बताइए कल रात भर किस तरह के नुकसान नजर आए और जम्मू को खासतौर पे टारगेट किया जा रहा है। जम्मू में हमने देखा कि कुछ मिसाइलों के अभी प्रयोग करने की कोशिश की, उसको डिमोलिश किया गया। जम्मू के वो कौन कौन से सेंसिटिव जोन्स हैं जहां सबसे ज्यादा अटैक की खबरें आ रही हैं? रोहिल, मेरी आवाज पहुंच रही है रोहिल आपके पास? चलिए, नहीं जा रही है, ठीक है। डॉक्टर एसके मिश्रा साहब, सवाल मेरा इतना कि हम जब देखते हैं कि कल शाम के बाद पिछले 2 दिन से मैं सेम पैटर्न देख रहा हूं कि जो पाकिस्तान का एयर बेस है, यानी ऊपर हम देखते हैं, उसमें 2-3 संदिग्ध फ्लाइट रोज वहां नजर आती हैं, जो ये दिखाती हैं कि ये लाहौर में लैंड किए हैं, लेकिन कहां से आ रही हैं, कहां जाएंगी, कब जाएंगी, ये रोज मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा हूं। इसके पीछे इसको आप कैसे देखते हैं सर? कोई इस पे महत्वपूर्ण अगर जानकारी साझा कर सकें तो। सबसे बड़ी चीज विकास जी है कि देखिए पाकिस्तान अब इस स्थिति में है कि किस तरह से छिपा के किसी तरह से हमें इसका उपयोग करके भारत के जो बॉर्डर एरिया है, जैसे बाड़मेर वाला है और ये मुंद्रा पोर्ट है, गुजरात वाला एरिया है और खासकर जम्मू कश्मीर वाले, इन तीनों क्षेत्रों में, क्योंकि उसको इतनी रेंज नहीं है कि वो भारत के अंदर आ सके, वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो उसकी सीमाएं जिससे लगी हुई हैं वहां पे ये करना चाहिए, एक्टिविटी कर रहा है। जो एयरबेस की जहां तो उसके आप कर रहे हैं कि उसके जो एरोप्लेन्स आ रहे हैं और खास करके जो लड़ाकू विमान है, वो इस वजह से आ रहे हैं कि वो उनके पास अभी स्थितियां ऐसी नहीं कि भारत का सामना करें, तो इसलिए उनको जो है ये कर रहे हैं। अपना रूटीन तो दिखाई रहे हैं, भाई उनका दिनचर्या है, करेंगे ही, क्योंकि बचाव तो करना है। अब उनके पास और बेस ज्यादा बचे नहीं, क्योंकि भारत की सब निगाहों में, और भारत के पास जो है टेक्निकल और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम यहीं से टारगेट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले दिन किया था, जब आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया था, तो हमारे विमान उसके सीमा रेखा पे नहीं गए थे, हमने यहीं से टारगेट कर लिया था, तो हम उनको हिट कर सकते हैं यहीं से। अब इस वजह से वो एक्सरसाइज की तरह कर रहे हैं, उनको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत भारत की। हाँ, भारत को अब चौकन्ना रहना है, क्योंकि वो अब इस समय खिसियाया हुआ है, अब बुरी तरह से पस्त है, त्रस्त है, दुखी है, तो अब वो कुछ ना कुछ बिल्कुल, और वो कहते भी है ना मिश्रा जी कि मरता क्या नहीं करता, तो बिल्कुल उस लेवल पे पाकिस्तान मुझे लगता है काम करेगा। लौट रहा हूं सर आपके पास, रोहिल मेरे सहयोगी लगातार बने। रोहिल, जम्मू में किन किन जगहों को सेंसिटिव जोन सबसे ज्यादा जो देखे जा रहे हैं, जहां कल अटैक करने की कोशिश की, मिसाइलें दागी गई, उनको डिफ्यूज किया गया, जम्मू के वो थोड़े से सेक्टर बताइए जहां आज भी लगता है कि गोलीबारी और शेलिंग तेज होगी। देखिए, जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू का राजौरी, पुंछ, अखनूर, सुंदरबनी, थाना मंडी, ये ऐसे हॉट इलाके हैं जहां पर कई साल पहले भी जो सीजफायर का उल्लंघन होता था इन्हीं सेक्टर्स में होता था। लेकिन दूसरी जांच से कल हमने देखा जिस तरीके से ड्रोन से जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा जो जम्मू का एयरपोर्ट है सतवारी इलाके में मौजूद है, उसको टारगेट किया गया हो। तो ये ऐसी कुछ हॉट इलाके हैं जो आज भी निशाने पर हो सकते हैं, दुश्मन के निशाने पर हो सकते हैं। इसके लिए पहले से ही जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैयार है, अलर्ट मोड पे है, और कोई भी गड़बड़ अगर वहां से होता है तो उसको भरपूर तरीके से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल,
और ठीक है, चलिए लौटूंगा आपके पास, लेकिन उत्कल खबर ये भी है कि कच्छ जो पूरा जगह है उसका आसपास पास का जो सेक्टर है उसमें विशेष तौर पर सेंसिटिव जगहों को इसलिए भी देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हमने भी देखा कि कल जो उसने मिसाइलें दागी वो ठीक उनका निशाना उस पर था जो आर्मी के बेस कैंप हैं, सेक्टर्स हैं, या आर्मी की हलचल जो है चहलकदमी ज़्यादा रहती है। आज गुजरात में अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे कोई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं वहाँ मुख्यमंत्री लेवल पर, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बड़ी खबर या बड़ी जानकारी साझा की गई हो? देखिए, कल रात पाकिस्तान की ओर से कच्छ के भुज में और नलिया में 8 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, जिसको अपना जो सुदर्शन चक्र है जिसको हम एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं उसने भेद दिया और हवा में ही तोड़ दिया और ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए वो लोग। तो इस संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री ने आज सुबह गृह मंत्री और मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ और गुजरात के आला अफसरान के साथ बैठक की है और क्या स्थिति कल रात को बनी थी और इस संदर्भ में आर्मी और एयरफोर्स बीएसएफ वगैरह जो है वो तो अपने हिसाब से जो निर्देश होते हैं, जरूरियात होती है, उस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार के तौर पर, प्रशासन के तौर पर हम वहां क्या कर सकते हैं? लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए लोगों को वहां एस्केलेट करना पड़ेगा, या कुछ इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंसी से और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में सरकार क्या कर सकती है? यदि कम्युनिकेशन बंद हो जाए तो सैटेलाइट फोन्स वगैरह की क्या व्यवस्था है? और प्रत्येक गांव में यदि गुजरात सरकार का या केंद्र सरकार का कोई मैसेज पास आउट करना पड़े तो इस आनन फानन की स्थिति में या इमरजेंसी की स्थिति में सरकार वो कर पाने के लिए सक्षम है क्या? तो उस संबंध में जो बॉर्डर एरियाज के जो 8 कलेक्टर है, 8 जिला है, उसके कलेक्टर के साथ आला प्रशासन की जो सुबह बैठक हुई थी उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत हुई और मार्गदर्शन दिया गया कि इसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो ये स्थिति हो गई है ना कि युद्ध की ही स्थिति है। कल इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मैं दर्शकों को देना चाहता हूं। भाग्यनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां सैन्य छावनी के पास पटाखे बैन किए गए हैं। सभी देखिए जरूरी इंतजामात जो हैं वो अब सेना की तरफ से देखने को मिल रहे हैं और सैन्य छावनी क्षेत्रों के पास पटाखे बैन किए गए और ज्वलनशील पदार्थों पर खास तौर पे नजर रखी जा रही है। पुलिस आयुक्त सीबी की तरफ से भी ये जानकारी है। सार्वजनिक स्थान, सभा या कार्यक्रम में पटाखे फोड़ने से बचें। ये जो अभी सीजन चल रहा है शादियों का, इसमें भी पटाखे पूरी तरह से बैन किए गए हैं। मिश्रा जी, ये इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा फैसला है, कितना जरूरी है? जहां तक पटाखे, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता कि क्या कौन सी शत्रु गतिविधियां कर रहा है या स्थानीय लोग कर रहे हैं, इस वजह से इन पे बैन कराएगा और ये बेहद जरूरी है। क्योंकि किस तरह से कोई दुर्घटना घट जाती है इस तरह की, तो हम उसमें तुरंत तारीख बदल सकते हैं और हम वहाँ पे तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं। इस तरह से यदि मान लो शादी बारात के माने यदि कोई घटना घट जाती तो हम उसको रोकना बेहद जरूरी, क्योंकि हम पटाखे तो खुशियों में बजाते हैं, इस वजह से बेहद जरूरी था तो ये इसको रोकना। तमाम जरूरी इंतजामात हैं जो सरकार पाकिस्तान के बीच चल रहा है, विश्व इस पर नजर बना के रखे हुए है। कल शाम से हमने देखा है, अभी शेलिंग हुई, रात में गोलीबारी हुई, सुबह तड़के ये खबरें आई कि भारत ने पाकिस्तान के 3 से 4 एयरबेस पर हमला किया, मिसाइलें दागी और उसके बाद उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब मैं मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। इसके मिश्रा साहब, ये खबर ये भी आ रही हैं, जो सोर्सेज हमारे पास बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब चूंकि उसके पास जो यंत्र हैं या जो सामान है युद्ध के लिए वो कम हो रहा है, तो ऐसे में आतंकी हमला भी करा सकता है। ये प्रारंभिक खबरें हमारे पास आ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं सर? कितना इसको ज़रूरी तौर पर देखना है, इसको सचेत रहने के लिए भी, और जो सेना तो हालांकि लगी हुई है। मिश्रा जी। विकास जी, जहां तक देखें पाकिस्तान में आईएसआई और आतंकवाद, जो आतंकवादी संगठन है इनका बहुत ज्यादा, इनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं और उन वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए सेना की तरह उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब इसीलिए आज ये जो पास किया जा रहा है कि उसकी कोई आतंकवादी घटना भी होती है उसको युद्ध का रूप दिया जाएगा, क्योंकि वो युद्ध के रूप में उसको यूज करना चाहते हैं और ये बेहद जरूरी है। चाइना भी इसलिए परेशान है, चाइना इस वजह से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसने पैसा बहुत सारा लगाया है। जो ग्वादर बेस है वहाँ उसको सारा डेवलप किया हुआ है और इसके अलावा जो BRI वाली लाइन है जो उसको परेशानी हो रही है कि ये पाकिस्तान का कुछ गड़बड़ हो गया तो सारा का सारा उसका फ्यूचर जो है प्लान सब ध्वस्त हो जाएगा। उसकी मजबूरी है, इसीलिए पहले तो उसने शुरुआत में चाइना ने कहा था कि जो ये पाकिस्तान कर रहा है इसमें आतंकवाद के लिए मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन
तो इसका चीन का कुचक्र हमेशा ये चलता रहता है कि पाकिस्तान को हमेशा वो सपोर्ट करता है, कहने के लिए कुछ कर। तो स्थिति ये है कि अब आतंकवादियों को आगे लाना चाहते हैं वो, क्योंकि आतंकवादियों के पास बहुत ज्यादा घातक हथियार हैं और उनके जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं ज्यादातर उनके साथ उनके सहयोग रहे हैं, समर्थन रहा है, सहानुभूति रही है और वहां से बहुत सारे वेपन्स भी आते रहे हैं और उनको पैसा भी बहुत सारा मिलता है। तो उन्होंने सोचा अब ये मौका अच्छा है कि इनको भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। हरिराम जी, जरा एक चीज ये भी बताइए, इस पूरे हम घटनाक्रम को देख रहे हैं और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं, कल देर रात तकरीबन 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के रक्षा मंत्री ने, और भारत पे कई सारे आरोप लगाए और झूठी बातें जो मैनिपुलेट करने की कोशिश है कि हमने 4 ड्रोन गिरा दिए हैं, 2 मिसाइलें गिरा दी हैं, पायलट्स कुछ पकड़ाए हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि उनके पैरों तले जो जमीन है वो खिसक चुकी है, इसलिए बेबुनियादी बातें सोशल मीडिया पर और दुनिया के सामने पाकिस्तान कर रहा है? देखिए, युद्ध में जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी जनता को कैसे एड्रेस करते हैं। एक तरीके से एक वॉर जब होता है तो प्रोपेगेंडा का बाकायदे इस्तेमाल होता है और जो मैसेजिंग है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जनता पर और विपक्षी जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है पाकिस्तान की जनता के में कि वो पूरे सख्ती के साथ भारत का मुकाबला कर रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है। इसलिए वो अपने मीडिया का, अपने संसाधनों का प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है कि उसने भारत के 4 जेट मार दिए, तो एयर बेस उड़ा दिया। तो इस तरह S-400 की भी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई कि ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पाकिस्तान ने मार दिया है। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो इस्तेमाल किए अपनी जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इस समय ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना की हकीकत जान जाए तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सेना के लिए, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो वो ये अपने आप को सेफ बिल्कुल हरिराम जी, मैं आपको रोक रहा हूं इसी बीच। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का एक बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये कहा गया। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत पाक बातचीत के बीच यूएस की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से भी ये बयान आया, दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हैं। यानी अमेरिका की आप इस पूरी मेंटलिटी को समझ सकते हैं इस बयान के जरिए कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने बीच में हस्तक्षेप किया और यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने ऑब्जर्व किया देर रात तक पूरे सीज फायर जो हुए, उसके बाद दोनों देश तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हैं। एसके मिश्रा साहब, अमेरिका की इस स्ट्रेटेजी, इस रणनीति को, इस डिप्लोमेसी को आप किस तरह से देखते हैं जो सीज फायर के लिए वो बात कर रहे हैं? मिश्रा जी, बहुत बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, अमेरिका जो है हमेशा किसी का नहीं रहा, अमेरिका दोनों तरफ हाथ रखना चाहता है, ये हमेशा रहा। इससे पिछले यूक्रेन और रशियन वार में भी आपने देखा होगा कि दोनों तरफ रशिया को भी पुतिन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, उसमें इसी तरह से वो भारत के साथ भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को क्यों, उसका पुराना बेस है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता है। हाँ। और भारत के साथ दोस्ती है, उसको बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसके अपने आर्थिक हित छिपे हुए हैं और वहां उसके सामरिक हित छिपे हुए, तो वो दोनों हाथ में रखना चाहता है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो है भारत समझौता करना चाहता है या सीज फायर करने की बात कर रहा है, ये बिल्कुल धोखा है और दोगली सी बात है, क्योंकि इसमें कुछ सिर पैर की बात नहीं। जब तक बातचीत नहीं होती आपस में दोनों देशों की, तब तक तो सीज फायर की बात ही नहीं उठती है। निश्चित तौर पर मिश्रा जी, ये जो अमेरिका का बयान है वो चौंकाता है ऐसे समय में जब उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका जो मित्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, डोनाल्ड ट्रंप, वो इस तरह से इसमें ये बयान तो कम से कम नहीं देंगे। सभी मेहमान, सभी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक एक सवाल हम बहुत जल्दी से लेंगे क्योंकि वक्त एक बहुत छोटे से फिर ब्रेक का होगा, ब्रेक पे जाएंगे, खबरें लगातार जारी हैं। उत्कल जी, ये जो अमेरिका का स्टैंड समझ में आया है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमें अब तक ये लगता था प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छी दोस्ती है, जो बाइडेन की रही, डोनाल्ड ट्रंप की रही, लेकिन ये न्यूट्रल बयान अमेरिका की तरफ से आना वाकई चौंकाता है। बिल्कुल, ये वाकई चौंकाता है, क्योंकि जिस प्रकार से 3 दिन से स्थिति बनी है उस प्रकार से तो लगता है कि ये पूर्ण युद्ध की स्थिति है। पहले भारत ने ये कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से स्ट्राइक करी है, जहां हमने आतंकी कैंप्स को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया, आतंकियों को ढेर करने का प्रयास किया है।
हमने सिविलियन कॉलोनी पर हमला नहीं किया, या डिफेंस कॉलोनी पर या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर भी हमला नहीं किया था। ये सिर्फ आतंक के विरुद्ध की कार्रवाई थी। फिर 2 दिन से स्थिति बनी कि पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया, और कल तो ये लगा कि भारत और पाकिस्तान बिल्कुल युद्ध की स्थिति में है ही, तो लगता है कि आगे भी इसके परिणाम होंगे और आगे भी भारत बिल्कुल और देखने को मिलेंगे। चलिए, लेकिन समय मुझे वाद्य कर रहा है। एस के मिश्रा जी, हरिराम, उत्कल जी और रोहिल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने